कुशीनगर में केवल तमकुही राज में प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त की शाम में एक शाम शहीदों के नाम ये कार्यक्रम आयोजित होता है और निश्चित रूप से इसके केंद्र बिंदु में हमारे मित्र श्री त्रिवेणी गुप्ता जी, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, उनकी पूरी टीम जो कम समय में ही अच्छा करने का प्रयास करते हैं। देशभक्ति के जज्बे को जगाने का काम, इन वीर शहीदों को सलाम नमन करने का काम और देशभक्ति गीतों के साथ शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये कार्यक्रम होता रहता है। मैं अपने तमकुही बाजार के, तमकुही राज बाजार के और नगर पंचायत के सभी जो भी पंचायत सभी अपने सम्मानित देशभक्तों का, अपने भाइयों का, बंधुओं का, सभी मित्रों का, शुभेच्छुओं का, व्यापारी बंधुओं का, दुकानदार भाइयों का, मैं सबका इस समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। ये निशानी रह गए हमारे बीच में भारतवर्ष को आजाद कराने वाले हम भारत महान, लेकिन ये महान कैसे बना? इनकी बदौलत, इनकी कुर्बानी, इनके बलिदान, इनके त्याग की बदौलत हमें आजादी मिली, हमें स्वतंत्रता मिली। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2023 के एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी अतिथियों का, मेहमानों का, भारत माता के बेटे बेटियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और देशभक्ति से जज्बे में आप सभी को डुबोने का प्रयास करते हुए आज रात के साथ हम सभी कलाकार बने रहेंगे। मैं आप सभी का इस मंच का होस्ट, सीनियर मोस्ट मैतुल मस्ताना, अपने साथी कलाकार जो ओज कलाकार मनीष गौतम जी और बड़ी सुंदर ओज गायिका बहन प्रीति कुशवाहा जी की तरफ से अपने जीवन ज्योति जागरण सांस्कृतिक मंच जनपद कुशीनगर की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वेलकम करते हैं। उद्घाटन की घड़ियां नजदीक आ रही हैं। काबली जी पहुंच गए हैं। जो भी सम्मानित साथी, व्यापारी साथी हमारी आवाज सुन रहे हो और तत्काल कार्यक्रम स्थल पर आने का कष्ट करें, क्योंकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। इन दोनों अतिथियों के आने के जस्ट बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम अपने गति में हो जाएगा। हेलो राजू भाई हमारी बात सुन रहे हो तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें। सबसे पहले जैसे हमारे ये दोनों अतिथि इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके अपने अतिथियों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गाने के साथ भाई मैतुल एंड कंपनी हम लोगों के बीच में कुंवर रोहित प्रताप शाही जी जो हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं, साथ में शारण सिंह साहब जो बबुआ के भगना हैं, उप जिलाधिकारी तमकुही राज विकास चंद जी और कुंवर रोहित प्रताप शाही स्टेट तमकुही राज के कर कमलों के द्वारा विशेष उपस्थिति में तमकुही के चेयरमैन जेपी गुप्ता, तमकुही के थानाध्यक्ष नीरज राय साहब, अशोक वर्मा जी, शारण सिंह साहब उर्फ करण सिंह, राष्ट्रीय पार्षद पत्रकारिता जगत में एक अलग पहचान बनाए हुए ओपी सिंह साहब सहित अरविंद सिंह पटेल, प्रभु मास्टर साहब, अशोक वर्मा जी सहित इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तारीफ सभी लोग एक एक लोग करके शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि कर इन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करें। वंदे मातरम गीत के साथ होगी। आप देखेंगे इस गीत पर
मैतुल मस्ताना ने कुछ काम करने की कोशिश की है, थोड़ा अलीक से हटकर इस गीत को लिखने का काम किया और प्रत्येक वर्ष मैं यहाँ गाता हूँ। हमारे साहब भी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी से गुजारिश निवेदन है कि अपने स्थान पर मात्र 3 से 4 मिनट के लिए खड़े हो जाएं आप सभी, और शहीदों के सम्मान में ये गीत गाते हुए सभी लोग झूमते हुए हम सभी कलाकारों के साथ आप लोग भी साथ देंगे। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे 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 वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। शांति का दान देते हुए सावधान की मुद्रा में सभी लोग वंदे मातरम की प्रस्तुति। एहसास थोड़ा सा जगाएं अपने दिलों में हम, एहसास थोड़ा सा जगाएं अपने दिलों में हम, बिखरा चमन सजाए बिखरा चमन सजाए, एक हो जाए हम एक हो जाए हम। अपनी ये जमी अपना ये आसमां, अपनी ये जमी अपना ये आसमां, अपनी खुशबुएं अपना ये चमन, अपनी खुशबुएं अपना ये चमन। ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकिते यामिनीं पुलकुसुमिते द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं। सुखदं वरदं मातरं सुखदं वरदं मातरं वन्दे 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 मातरं। माँ की यही अब आरज़ू है एक हो जाए हम, माँ की यही अब आरज़ू है एक हो जाए हम। अपने वतन के दुश्मनों को खाक में मिलाए हम। आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों
प्रणाम। हे तुझे प्रणाम। त्रिशकोटि कंठ कल कल निनाद कराले। रिधि समकोटि भुज धृत खर कर बाले। के बोले माँ तुम्ही अबले, के बोले माँ तुम अबले। बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं। बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं। रिपुदल वारिणीं मातरम् मातरम् वन्दे 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 मातरम् श्याम राम सरलाम सुमितम भूषितम धरणिम भरणिम मातरम। ओ मातरम। और हमारे साथ सभी लोग आइए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम 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 वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। ओम प्रकाश सिंह साहब हम लोग के बीच मौजूद नहीं है, वो भी चले आए। अशोक वर्मा जी, लेखपाल साहब आप भी चले आए। एक अच्छा से सम्मान का फोटो भी हो जाता है। चेयरमैन साहब अरे थोड़ा सामने आइए भाई, आपका चित्र पीछे हो जा रहा है। एक नथुनी सिंह जी पवन पटेल जी के दादाजी हैं। इनको माला पहना के शाल से और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देकर इनको सम्मान किया जा रहा है। ये पवन सिंह जी के हम लोगों के बीच में जो कुशीनगर के लाल जो शहीद हो गए थे अभी मात्र 2 साल पहले, तिरंगा देकर उप जिलाधिकारी तमकोही राज विकास चंद्र राज जी के द्वारा इनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद शाल उड़ाकर उप जिलाधिकारी महोदय और कुंवर रोहित प्रताप शाही जी के द्वारा इनको चेयरमैन साहब हमारे सहयोग करें और इनको भी तिरंगा देकर इन्हें भी सम्मानित करने का काम हम पूरे कमेटी की तरफ से आपको हम लोग प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद मिले। राज वल्लभ चौरसिया जी चंद्रभान जी के पिताजी माला देकर और संजोग से महिलाएं नहीं हैं, हम तो चेयरमैन साहब से कहे थे कि भाई बुला लीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। और कौन है देखिए, और पवन जी के परिवार की एक और महिला हम लोग के बीच में है, सम्मान होना उनकी बुआ है। आ जाइए माता जी, आ जाइए। पवन पटेल जी जो हम लोगों के कुशीनगर के लाल जो 2-3 साल पहले शहीद हो गए थे, उनकी बुआ हैं। इनका भी सम्मान इस कार्यक्रम स्थल से हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम।
आइए भारत की बात आपको बताता हूँ। आप सभी को इस मंच से जोड़ता हूँ, आज के इस कार्यक्रम से जोड़ता हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। भरता ही रहे और फूले फले। ओहो आप सबकी मीठी मीठी तालियों के साथ बात यहाँ से शुरू करूंगा। मीठी मीठी तालियां सभी है प्री जहांगीरी सदा, है प्री जहांगीरी सदा। मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्री जहांगीरी सदा, है प्री जहांगीरी सदा। मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर मनीष बाबू। खूबसूरत शाम से आपने शुरुआत किया वंदे मातरम के बाद, और बिल्कुल एक शाम शहीदों के नाम। आज का कार्यक्रम हम सभी का सफल होगा। और मैं देख रहा हूँ नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष जी को, क्या बात है, आपको देखकर एक बात याद आई है। जिंदाबाद। इजाजत हो तो बोल दो। हर किसी की आशिकी अपनी अपनी है इस देश के लिए, इस मादरे वतन के लिए। लेकिन ओपी सिंह जी बैठे हैं, कहूँगा। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। काले गोरे का भेद
बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। ये देश जहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो जहां एक तरफ जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से किसान जो हमारे देश की रक्षा ही करते हैं, एक तरह से हमको भोजन देते हैं, हमें जिंदगी देते हैं, अन्न उगाते हैं। इसलिए कहना है क्या, मेरे देश की धरती हो, जरा खुल के यहाँ जो किसान हो जरा एक बार हाथ उठाएगा और ताली बजा के मेरे यहाँ सभी किसान के बेटे बेटियां हैं। हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सीता है जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने भी दिलों को जीता है। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब हिंदुस्तान पहुंचा तो देख के फोरस की बहादुरी देख के और उसके सामने नतमस्तक हुआ। कैसा देश है ये भारत, जहाँ के लोग अपनी जन्मभूमि के लिए जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहे। क्या बात है, लेकिन सर नहीं झुकाते। कहना है क्या, चार लाइनें निकल के आती हैं कि सिपह सालार के हाथों का खंजर भी कांप जाता है, कांप जाता है। सिपह सालार के हाथों का खंजर भी कांप जाता है, हमारी आहटों से लश्कर का लश्कर कांप जाता है। हमारी सादगी को बुज़दिली मत समझना, अगर हम बोल देते हैं तो सिकंदर भी कांप जाता है। ताली बजा दीजिएगा। सिकंदर भी कांप जाता है, सिकंदर भी कांप जाता है। भारत माता की जय। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, ये भी दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी विद्वान जन बैठे, बात छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक जवान सेवा करता है, किसान सेवा करता है, हमारे प्रशासन के लोग सेवा करते हैं, एक पॉलिटिशियन सेवा करता है, वैसे ही जब भी इस देश काल को आवश्यकता पड़ी है, इस देश को जागरूक, इस देश को संगठित, इस देश को मजबूत बनाने का काम हमारे कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने किया, गीतकारों ने किया और गायकों ने किया, कलाकारों ने किया। और गायकों ने समय समय पर बहुत सारे संदेश दिए, जैसे जीवन चलने का नाम चलते रहो शुभ हो, जीवन चलने का नाम चलते
चलते रहो सुबह शाम। क्या रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये दुख ये छट जाएगा मित्रा, क्या रास्ता करना ना मित्रा, किया है भरना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम। प्रवाहित होते रहिए, नदियों की तरह, धारा की तरह बहते रहिए। क्यों? इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। ओ गंगा मैया, यमुना मैया, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सतलुज, इतने पावन नदियां जो इस धरती पर बहती हैं, वो धरा तो पावन होगा ही। कहना है इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। ओ इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक बार जय घोष प्रेम से बोले भारत माता की। कभी एक ताली होनी चाहिए भारत के नाम जो ये गीत हुआ है, देशभक्ति गीत। एक ताली आप सभी बजाइए, जोरदार ताली हो। दो लाइनें बोलकर बड़े भैया जनाब सकीर आलम साहब, इनके तरफ से हम सभी के लिए ये पुरस्कार इनाम आए हैं, और साथ ही साथ हम सभी के वकील साहब, एडवोकेट साहब श्री अभिषेक मिश्रा जी बैठे हुए हैं। आपके तरफ से ये प्यार दुलार स्नेह हम कलाकारों के लिए आए हैं। बहुत बहुत कहते हैं कि लगाकर नारा वंदे मातरम का, मैं जंग के अंदर तुम्हारे साजिशों के खेल को बेखेल कर दूंगा। अध्यक्ष जी, लगाकर नारा वंदे मातरम का, जंग के अंदर तुम्हारे साजिशों के खेल को बेखेल कर दूंगा। मैं बिस्मिल हूँ, भगत सिंह हूँ, जवाहर हूँ, मैं राही हूँ, केवल उद्घोष से मैं तेरा टावर फेल कर दूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। माटी की पुतली हो पर आपसे जुदा नहीं हो, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, इंसान हो खुदा नहीं हो। आए हुए सभी मेहमानों को चेयरमैन महोदय एवं एसडीएम सर एवं आए हुए सभी मेहमानों को अभिभावक तुल्य बुजुर्ग, दूर दराज से जो भी लोग आए हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे पूर्वज अंग्रेजों के अधीन थे क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, परंतु आज हम सभी जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोने की चिड़िया कही जाने वाले इस भारतवर्ष को आजादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, अशफाकुल्लाह खान, लाला लाजपत राय, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के कड़े संघर्ष के बाद
रुक जाएगा। जिस दिन सच में सर्वधर्म एक हो जाएगा, जिस दिन सभी लोग झंडे के लिए लड़ेंगे, उस दिन हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर बेटा, इस बेटी के लिए एक शानदार शानदार ताली आप सभी की तरफ होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, स्वतंत्र भारत। बहुत सुंदर, बहुत कम समय में सबाना ने जी ओपी भैया बहुत कम समय आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द देकर उसके बाद ही जाएं। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय विकास चंद्र राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इतनी अच्छी शाम है आज, शहीदों के जो उनकी शहादत है उनको हम याद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम इसको एक महोत्सव की तरह मना रहे हैं। और यहाँ से जो शहीद हुए हैं, जिनमें कि मेजर अमित त्रिपाठी, चंद्रभान चौरसिया जी और पवन पटेल जी, तमाम लोगों के परिजन भी उपस्थित हैं, तो मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपके जो बच्चे रहे, आपके जो परिवार के रहे, उनके बदौलत ही आज आज़ादी का सपना हमारा साकार हुआ। हमारे आज़ादी में जो लोग जिनमें हमारे महान पुरुष रहे हैं, सभी के बदौलत ये आज़ादी का सपना साकार हुआ है। और न केवल सिर्फ शहीदों की बदौलत, जैसा कि अभी हमारे संचालक वहाँ जो कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग का साथ रहा है उसमें, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अधिवक्तागण हो, समाज के हर वर्ग के साथ आने के बाद ही ये सपना हमारा साकार हुआ था। तो इसमें सभी लोगों का योगदान है और इस सपने को आगे भी चलकर हम लेके जा रहे हैं। आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं, हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो यात्रा अभी एक आधी आई है, अभी हमें पूरी करनी है। देश ने काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी तरक्की की है, कई मामलों में हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें हैं, मूलभूत संरचनाएं हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं कई सारी हैं, कई सारी बाधाएं हैं, कई सारी चुनौतियां हैं। उसको भी हम पैरेलली कर रहे हैं, उसका भी हम मजबूती से उसको देख रहे हैं, उसको हम लड़ रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि देश एक मजबूत सशक्त देश के रूप में निकलेगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसमें हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ से जो भी शहीद हुए हैं, जैसे अभी मैं भवनौली गांव गया हुआ था, वहाँ पे मंगल राय जी और भी तमाम लोग जो भी जिनका भी योगदान रहा है, छोटे से छोटे जिनका भी बड़ा योगदान रहा हो, सबको धन्यवाद है। सबका साथ मिला तभी ये सपना साकार हो पाया है। और इस शाम को आयोजित करने के लिए मैं सभी जितने यहाँ पे सब मिल के आए, मुझे पता लगा कि ये लेखपाल संघ, शिक्षक संघ, यहाँ के तमाम लोग जो यहाँ के नगर पंचायत के हैं, सभी लोगों के साथ आने से इतना बढ़िया एक प्रोग्राम आप लोग आयोजित कर रहे हैं। तो सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ की आम जनता का भी मैं बहुत आभार करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में काफ़ी जोश भरा हुआ है। और चूँकि एक जूम वीसी होनी है, डीएम साहब लेंगे, तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस कार्यक्रम को आप लोग अच्छे से और बढ़ाएंगे और अच्छे से आप लोग बनाएंगे इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। कटरा के सामने कार्यक्रम रखा गया था, तो बहुत ही प्रसन्न हुए और कहे कि मैं बनारस रहूंगा या तुमको ही रहूंगा, मैं किसी कारण बस बनारस भी रहूंगा, तो मैं बनारस चल के आऊंगा, लेकिन इस कार्यक्रम को जरूर मैं रहूंगा और ये कार्यक्रम त्रिवेणी को बंद नहीं क्या होकर देवे। जौन सहयोग तारा जरूरत पड़ी, जौन कमी हुई, जरूर बताइए। ये कार्यक्रम रुके के ना चाहिए। और मुझे जहां तक ज्ञात है, अपने सुपुत्र जो हम लोगों के राजा साहब हैं, कुंवर रोहित प्रताप शाही जी, इनसे भी उन्होंने कह कर गया है कि एक शाम शहीदों के नाम जो कार्यक्रम ये तमकुही राज में होता है, ये अनवरत जारी रहे और इनका विशेष प्यार हम लोगों को मिलता है। और इस कार्यक्रम को के दिन
भरसक इनका पूरा प्रयास होता है कि मैं तमकुही में रहूं और इस कार्यक्रम को पूरा सहयोग करके इसको अच्छा गरिमा प्रदान करूं। बंधुओं, इसके लिए मैं दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग झूम जाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर। ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम। क्योंकि शहीद जंग में होते हैं जो वतन के लिए, वतन की खाक बहुत है इस चमन के लिए। चमन के लिए ये हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई क्या वतन तो उनका है जो जान दे वतन के लिए। वतन तो उनका है जो जान दे वतन के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। इल्जाम है। हम जिएंगे अरे मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हो भारत माता की जय। क्या बात है। हमारे कैमरे वाले साथी वीडियो कैमरा भाई धीरेन्द्र सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। भाई रोहित सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग अपने कैमरे लगातार चला रहे हैं यूट्यूबर साथी देशभक्ति के जज्बा को जगाने के लिए। लूटते हैं कुछ लुटेरे लूटनों की डोलियां। लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लूट रहे हैं आज वो
लिए, ऐ वतन तेरे लिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संकल्पित है एक शाम शहीदों के नाम। ऐसे हमारे समिति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और शकूर साहब का सम्मान। हाँ ऐसे सामने हो जाइए। हाँ 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 इधर घूम जाइए। माला इनको पहना के एक अच्छा एक पुरानी फिल्म का गाना जिसे मैतुल मस्ताना गाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लेकिन यहाँ मैतुल मस्ताना की कोशिश है। प्रत्येक वर्ष ये गाना सामयिक रहता है। शराब साहब जल्दी आ जाइए। तो मैं चाहता हूँ ये धड़कता हुआ गीत आप सभी को भी नजर किया जाए। श्री मनोज राय जी कि इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसे प्यारा वो इंसान चाहिए। और सोने की चिड़िया कहती थी, सोने की चिड़िया कहती थी दुनिया जिसे कभी हमें फिर से हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें फिर से हमारा हिंदुस्तान चाहिए। देश की बात करते हुए हमें कहना है कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो हेलो क्या बात है, मीठी बड़ी ताली बजा के भक्ति गीत पर। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानोश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। क्या बात है, बहुत सुंदर लोग आज के कार्यक्रम में। श्री विनय कुशवाहा जी आपका भी नंबर आ रहा है। जियो बेटा जियो, भाई भारत माता के बेटा बेटी जो मीठे पानी में ये जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो तो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से।
मदराहे ने चार दिशाओं की, रोको मदराहे उड़ती घटाओं की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब, इस मिट्टी से पूछो क्या भाषा क्या मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। गांधी का 16 आसन दुश्मन का डोला, मेरा खुद बसंती झोला था भगत सिंह ने बोला, जब धड़का गांधी का 16 आसन दुश्मन का डोला, आजादी के कहानी है वीरता के निशानियां, जंगल में जगा दे इंकलाब के नारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा, एक तिरंगा तिरंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। और जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने भी दिलों को जीता है, जब देश के खिलाड़ी देश के लिए वर्ल्ड कप लेके आते हैं, क्या बात, जब कोई हमारे देश का एथलीट ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आता है, तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हम भी जीतते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, हर भारतवासी उस चीज को, उस खुशी को महसूस करता है, कैसे जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने भी दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ, बहुत सुंदर मनीष बाबू। शहीदन के कुर्बान केसरिया याद लिया में, रहे कायम हरियाली हरा सबके बतावे, सादगी छूट न जाए श्वेत संदेश देला, रुके ई कदम कबोना चक्र उपदेश देला, रुके ई कदम कबोना चक्र उपदेश देला, और आजादी के निशानी है, वीरता के कहानी है, जन जन में जगा दे इंकलाब के नारा, ऐसन आपन तिरंगा, ऐसन आपन तिरंगा, और
जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, ओ जहाँ इतना आदर पत्थर तो क्या, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। हो इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात अच्छी लगी है तो एक ताली आप सभी की बनती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वतंत्र भारत की जय। हम लोगों के बीच में बड़े भाई अवध ठकुराई जी जा रहे हैं, उनके साथ आप जो है प्रत्येक वर्ष इस तमकुही राज की धरती पर, इस ऐतिहासिक धरातल पर भाई त्रिवेणी गुप्ता जी आप जो है यह स्मरण सभी तमकुही नगर वासियों के जेहन में डाल देते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका जो है आभार व्यक्त करता हूं। यह एक राष्ट्रभक्ति की आपके अंदर जो है प्रेरणा है, आपके अंतरात्मा में, आपके हृदय में जो राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और यह भक्ति परिलक्षित होती है। प्रत्येक वर्ष आप इस आयोजन को करते हैं। इसमें शिक्षक संघ के को आप आमंत्रित करते हैं, शिक्षा मित्र संघ है, लेखपाल संघ है, तमकुही राज नगर पंचायत के जो सम्मानित व्यापारी बंधु हैं, जो सम्मानित जनता है, यहाँ के सभी लोगों का सहयोग लेकर, सभी लोगों की उपस्थिति लेकर आप इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आज इस 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या पे हम यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने वीर सपूतों को नमन करने के लिए, जिनकी याद में हम ये आज़ादी मनाते हैं, उनको नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच का संचालन कर रहे हैं, कुशल संचालन कर रहे हैं मेरे भाई। इस कार्यक्रम को सुंदर तरीके से हर साल कराने वाले बड़े भाई त्रिवेणी गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे बड़े भाई मनोज राय जी, बड़े भाई अवनीश सिंह जी, बड़े भाई 1 लाख अहमद जी, तमकुही के शान बच्चों के डॉक्टर साहब, तमकुही रोड टाउन एरिया के एक सफल नेता रमेश ब्याहू जी, मेरे गार्जियन श्री संजय मिश्रा जी, श्री गुप्ता जी और उपस्थित सारे जनता जनार्दन। आनंद में है, ज़्यादा बोल करके मैं बाधा नहीं बनूंगा। बस हमें विशेषकर अनुज त्रिवेणी को बहुत बहुत बधाई देना है कि लगातार प्रयास करके 14 वर्षों से यह क्रम अनवरत बिना बाधा के जारी है। इसके लिए बाबू त्रिवेणी को, इनके पूरे सहयोगी दल को हृदय से आभार। यह कार्यक्रम हमारे कटरा के सामने से शुरू हुआ और बीच में कई बाधाएं आई, लगा कि इस साल नहीं हो पाएगा, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इन लोग के साहस, उनके पूरी टीम को भाई धन्यवाद। सबका सहयोग, पूरे व्यापार मंडल का सहयोग रहा के कार्यक्रम सफल चलता रहा। ज़्यादा ना बोल करके एक आग्रहपूर्ण निवेदन एक मन में भी विचार आया, बैठे बैठे सोचा हूँ तो सबसे मैं कह दूँ कि हम लोग को जैसे कोई नई संस्था अपना दुकान या किसी चीज़ का उद्घाटन कराते हैं तो एक नया परंपरा हम लोग शुरू किया जाए कि हमको किसी प्रकार का कोई इनाग्रेशन कराना हो, कोई उद्घाटन कराना हो तो किसी न
किसी शहीद परिवार के गार्जियन से बुला के कराया जाए, किसी नेता की अपेक्षा हो, बड़ी चीज होगी। वाह, बहुत एक सुंदर। सम्मान मिलेगा समाज को, उनको लगेगा कि चले भाई मेरे बेटे ने कुर्बानी दिया तो हमारे समाज के लोग हमको कर रहे हैं। हमारे यहाँ महाशिवरात्रि पे कार्यक्रम दिव्य भव्य होता है, तो उसमें मैं चंदमा चौरसिया जी के पिताजी को बुला करके ले जाकर उन्हीं से इनॉग्रेशन कराया था, और उस कार्यक्रम का संचालक हमारे अनुज जेपी थे। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने उसकी बहुत वाहवाही की। एक बार सबको कल आने वाले स्वतंत्रता दिवस की विशेष बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर इसी क्रम में भाई नगर के प्रथम नागरिक के रूप में प्रथम बार सुशोभित भाई जेपी गुप्ता जी, जोरदार तालियां आप सभी की अध्यक्ष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले आज जो यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है, जिसका नाम है एक शाम शहीदों के नाम, यानी शहीदों की याद में संपन्न हो रहा है यह कार्यक्रम।
और तमाम हमारे जो शहीद रहे हैं उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी शहीदों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित नगर पंचायत परिक्षेत्र के जो भी वरिष्ठ जन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, आप सभी सम्मानित स्नेहीजनों का, सभी हमारे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और विशेष रूप से जैसा कि हमारे बड़े भाई त्रिवेणी गुप्ता जी जो कि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इनकी ऊर्जा, देखिए कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं और हम सब मिल करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कई सारे आयोजन जो है वो हम लोग करवाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भाई त्रिवेणी गुप्ता जी को, जैसा उन्होंने याद दिलाया कि जब मेरी एक इंफॉर्मेशन सेंटर की दुकान थी उस समय ये उपज जो है एक शाम शहीदों के नाम मेरे दिमाग की नहीं है और ना ही हमारे मित्र मनोज श्रीवास्तव जी के दिमाग की उपज है। ये इस कार्यक्रम की योजना, रचना और चर्चा ये भाई त्रिवेणी गुप्ता जी के ही मन में इसका ख्याल आया और जब इसका ख्याल आया तो उन्होंने हम लोगों से बैठ करके चर्चा की और जब इसका नाम दिया गया कि एक शाम शहीदों के नाम ये कार्यक्रम अपने तमकुराज में हो, तो ये नाम ही इतना प्यारा है और वो नाम जिसकी बदौलत हम अपने जीवन को बड़े आसानी से, आज़ादी से, पूरी स्वतंत्रता के साथ सन 47 के बाद से जीते चले आ रहे हैं, उन शहीदों की याद में यह होने वाला कार्यक्रम भला कोई मना कर सकता है क्या? और जैसे इस कार्यक्रम की आयोजन की शुरुआत हुई, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आयोजक टीम को, पूरी मंडली को, जिनका भी सहयोग इस कार्यक्रम के आयोजन में प्राप्त होता है, इसके लिए मैं साधुवाद, धन्यवाद सबको देना चाहता हूँ। आज़ादी हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और जब भी 15 अगस्त आता है, जब भी 26 जनवरी आती है, जब भी हम लोग विद्यालयों में छोटे जब थे तो विद्यालयों में पढ़ते थे, तो वहीं से एक प्रेरणा हम लोग की जीवन में सालाना 2 दिनों की है, 15 अगस्त की और 26 जनवरी की। 26 जनवरी और 15 अगस्त, आज़ादी का मतलब, आज़ादी का महत्व और आज़ादी की व्यवस्थाएं इन 2 दिनों में सीमित होकर के रह गए। लेकिन ऐसे आयोजन के माध्यम से मैं उपस्थित सभी जो भी स्नेही जनमानस, तमाम युवान साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज़ादी को सिर्फ इन 2 दिनों में न समेटा जाए। आज़ादी छोटी चीज नहीं है। जरा विचार करिए कि हमारे पिताजी अगर हमसे किसी कार्य के लिए मना कर देते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। हम जाके पिताजी से कहते हैं पिताजी यही काम करे के बाद, आप पिताजी के अच्छा नहीं लगल तो पिताजी कहले नहीं करेगा, तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस गुस्से में बड़े बड़े कदम भी उठ जाते हैं। तमाम पेपर अखबारों में खबर ये आती है कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर एक पिताजी के मना करने पर, माताजी के मना करने पर, बड़े भाई के मना करने पर। लेकिन जरा विचार करिए कि आज़ादी जब हमको मिली उसके पहले जब हम गुलाम थे उस समय हमारी स्थिति परिस्थिति क्या थी, हमारे देशवासियों की परिस्थिति क्या थी। हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा आप सभी सम्मानित जो यहाँ उपस्थित हैं कि हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो सदैव जागृत रहे। और आज़ादी, अभी हम बाबा अमरनाथ की यात्रा पर गए हुए थे। तमाम दुर्गम रास्ते, दुर्गम पहाड़ियाँ, जहाँ चढ़ने के लिए, जाने के लिए हम लोग को बड़ा सोचना पड़ता है और बड़ी मंथन करने के बाद हम वहाँ पहाड़ों पर पहुँच पाते हैं। लेकिन जहाँ पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं कि पहले से ही हमारे फौजी भाई वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, खेतों में, खलियानों में, पहाड़ों के ऊपर, दुर्गम रास्तों पर। क्या हमारे देश के जवानों की ही जिम्मेदारी है अपने देश की व्यवस्थाओं को लेकर के चलने की? क्या हम सब की जिम्मेदारी और भागीदारी कुछ नहीं होनी चाहिए? क्या इसी की कल्पना हमारे इन वीर शहीदों ने देखी थी कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम एक ऐसे समाज में रहेंगे जहां समाज में छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, माता पिता की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए हम एक दूसरे का खून बहाने के लिए आतुर हैं। क्या ऐसी समाज की कल्पना हमारे इन पूर्वजों ने की थी? नहीं की थी।
जब वो दौर होगा तो देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। भाई यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का है, उसके लिए हम जान ले रहे हैं। और किसकी जान ले रहे हैं? अपने ही देशवासियों की, अपने ही पटदारों की, अपने ही भाई बहनों की। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे समाज की कल्पना तो हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, एक छोटा सा निवेदन, थोड़ा सा मौका मिला है, आज़ादी का समय है, शहीदों को याद कर रहे हैं कि हम जो समाज की कल्पना जो हमारे पूर्वज ने की है, क्यों ना हम उस दिशा में थोड़ा सा चलने का प्रयास करें। क्यों ना हम अपने आप को प्रेमी बनाएं, लोगों से एक दूसरे से प्यार करना सीखें, एक दूसरे की व्यवस्थाओं को लेकर के साथ चलना सीखें। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? हमारी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति, सिर्फ जमानों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये हमारा नगर है, जो अभी नगर बनाया, सरकार ने इसको नगर बनाया। पहले हम ग्राम सभाओं में रहते थे। नगर की सफाई करने की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। ऐसा नहीं कि सफाई कर्मी जो है वही सफाई कर्मी है जो है वही सफाई करेगा। हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, उसको भी सफाई करके हम देश सेवा ही करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, चूंकि आज कहने को बहुत सारी बातें हैं आजादी के ऊपर, लेकिन इतिहास के पन्नों को हम जरूर खंगालें। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, अपने शहीदों के बारे में जानेंगे, अपने शहीदों की कुर्बानियों के बारे में जानेंगे, तो हम आजादी के असली मतलब को समझने का कार्य कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आज आजादी की पूर्व संध्या और पूर्व संध्या पर आयोजित यह कार्यक्रम, आप सभी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर जो है वो लाभ लें और एंजॉय करें। कल 15 अगस्त है और तमाम कार्यक्रम जो है अपने देश में संपन्न होंगे। झंडारोहण का कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मैं आप सभी के सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप सभी को, जो टीम कलाकारों की जो टीम है, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे एक और साथी मंच पे थे, मनीष जी, जो एक अच्छा गाना जो गाए, भारत का रहने वाला हूं, मनीष, बड़ा अच्छा गाना उन्होंने गाया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैं सांस्कृतिक टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ तब से मैतुल मस्ताना जी और उनकी पूरी टीम का स्नेह जो है हम सबको मिलता रहता है। और ये बात कहते हुए, वीर शहीदों को नमन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं जया पटेल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम विनम्र श्रद्धांजलि, देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पे अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश
देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फियां लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा देश प्रेम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बच्ची डॉक्टर BS पटेल साहब जो 7 त्रिवेणी सर रेस्टोरेंट 7 डे के बगल में इनका क्लिनिक है, नेताजी, और हमारे अजय सर हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों के प्रति पूरे जिम्मेदारी के तौर पे हम निर्वहन कर रहे हैं, तो वो भी देशभक्ति से कहीं कम नहीं है। और देशभक्ति का बहुत बड़ा पिटोरा अपने माथे पर लेकर और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर पड़े हुए हैं, तो उस देशभक्ति का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत बधाई बेटी। एक शाम शहीदों के नाम की कार्यक्रम की जितने हमारे शहीद हैं सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजक मंडल को जो 14 वर्ष से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम करते हैं। मैं अपने व्यापार मंडल के तरफ से जितने भी यहाँ सभी सम्मानित व्यापारीगण हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग लोग हैं, मैं सभी का अपने व्यापार मंडल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। अभी जैसे ये स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे जो एक शाम शहीदों के नाम पे जो कार्यक्रम होता है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। जैसे अभी हमारे व्यापार मंडल के तरफ से हमको बोलने का मौका मिला, मैं बड़े भाई त्रिवेणी गुप्ता जी को, ये हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक हैं, मैं इनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ भाई, इनसे हम सीखने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी भैया। भाई शंभू सिंह पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आज कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो ये नज़्म जिसमें एक चिट्ठी, एक खत का जिक्र है, सुनिएगा आप भी दिल से, उस बात को महसूस कीजिएगा दादा।
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। और एक प्यारी बिटिया छोटी सी, ठीक बात बोल बात है। और कैसे वो तमाम वतन वाले वतन को छोड़कर जब दूर देश में प्रदेश में है, जब उन्हें अपने वतन की मिट्टी की याद आती है तो हर अजनबी से गले लगकर रोते हैं, ये सोचकर कि शायद मेरे वतन की मिट्टी की खुशबू हमें मिल जाए। कैसे तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या बदला है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बागों की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। क्या बात। और बहुत सारे इनाम साथियों के द्वारा कहना है क्या। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, मैं तो बाप। हम बेवतनों को याद, अरे बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
आशीर्वचन का दें भाई रमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार कार्यक्रम के संचालन कर रहे संघर्षों के साथी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई त्रिवेणी गुप्ता जी। आज तमकुही के धरती पर एक शाम शहीदों के नाम श्रद्धांजलि में उपस्थित तमकुही राज्य के सम्मानित देश प्रेमियों, मैं रमेश ब्याहुत आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। मित्रों, गर्व की बात है कि हम भारत देश में रहते हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। आज आप विश्व के पटल पर देख सकते हैं अपने देश को, जो पूर्व के समय में भारत की स्थिति थी और आज के समय में भारत की स्थिति क्या है। हम जहां हाथ रखते हैं वहीं से स्टार्ट होता है वहां का कार्यक्रम। ये हमारे नरेंद्र मोदी का देन है मित्रों, नरेंद्र मोदी का देन है मित्रों। हमारे क्षेत्र के जो भी शहीद हुए हैं, मैं उनको हृदय से नमन करता हूं और उनके परिवारजनों को ऊपर वाले से विनती करता हूं कि उनको वो शक्ति दे कि उनको लगे कि मेरा एक बेटा नहीं, एक और बेटे को शहीद करने के लिए मैं बॉर्डर पर भेजूंगा मित्रों, मैं बॉर्डर पर भेजूंगा मित्रों। मैं अपनी बात को इतना ही करके विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। प्रिय देशवासियों, आज हम यहाँ पर जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, एक शाम शहीदों के नाम, प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम तमकुही राज में होता है। मैं तमकुही राज के लोगों का थोड़ा सा ध्यान अपने ओर आकर्षित करना चाहूँगा, मात्र थोड़ा सा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई है। मैं एक बार एक बस में बैठ के कहीं जा रहा था, साइड ड्राइवर अपने क्षेत्र का था, वो भोजपुरी में कुछ बजा रहा था। मैं तमकुही राज के लोगों का थोड़ा ध्यान चाहूंगा कि वो क्या था। होली का समय था और जो होली में गाया जाता वही बज रहा था कि कहाँ का है राजा ऐसा कहाँ की है रानी, कहाँ का है राजा ऐसा कहाँ की है राजा ऐसा झांसी की हो रानी, तमकुही का राजा ऐसा झांसी की हो रानी, छपरा का लवंडा और काशी की है पानी। आप उस तमकुही को बिलोंग करते हैं। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। नहीं समझोगे मिट जाओगे हिंदुस्तान, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों में, दास्तानों में। जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो। हो रहा अमन, हो रहा जैन तमन्ना, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोश की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो।
तरफ प्यार है, चाहत वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, कतारी है, मस्तियाँ सहमी हुई सहम संसारा, तुम क्यों तो बबुआ आज सब नजारा, आग पानी की जगह अब जो बरसाए, लैला हुए सब खेत झुलसेंगे, खाएंगे जाएंगे, हो रहा अपन, हो रहा मन, मुश्किल होगी है वतन, मुश्किल होगी है वतन, सरफरोश की समंदर में जला लो यारो यारो, कभी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। बहुत पुराने साथी श्री शंभू सिंह पटेल जी, भाई आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और देश का मुल्क का बुरा सोचने वालों के लिए ये मैसेज दे सकते हो, चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, न करो काम बुरा, न करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, हर बुराई का होगा अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा। जुर्म वालों की कहाँ उम्र बड़ी है यारों, उनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारों, जुर्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो न सच बात करे कोई होगा, सरफरोश ने लहू देके इसको सींचा है, ऐसे दुश्मन को उजड़ने से बचा लो यारो, सरफरोश की समाधि में जला लो यारो, अमन हो रहा अमन, मुश्किल हो गई है वतन, मुश्किल हो गई है वतन, सरफरोश की समाधि जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस तेले, वतन के मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ने इस महाभारती को आजाद कराया, वो आज हमारे इस मुल्क में नहीं है। अगर वो जानते कि खुली हवा में हम भी सांस ले लेते तो ये धरती आजाद नहीं होती। नहीं बंधुओं, कहा गया है भगत सिंह का यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगा हुआ है। मुझे इनके गांव बंगा जाने का अवसर मिला पंजाब में, और उनके घर को भारत सरकार ने स्मारक के रूप में संरक्षित किया। जब भी आपको जाने का अवसर मिले आप जाएंगे और वहाँ पे जलियांवाला बाग देखेंगे, इनके गांव भी जा सकते हैं। इन्होंने कहा था हिंदुस्तान के लोगों, हमारे मरने के बाद हमारी राख को हिंदुस्तान के कोने कोने में बिखरवाने का काम करना। इसके सुगंध से पैदा होने वाला हर बच्चा खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल बनकर पैदा हुए और अंग्रेजों का फांसी का फंदा कम पड़ जाए, ऐसा सोच लेकर फांसी के तख्तों पे ये झूले, तब हमें ये आजाद मुल्क मिला। और जब इनकी माँ जेल में जाती हैं, माता के आंखों में आंसू रहता है। कहते हैं भगत सिंह, माँ तुम रो रही हो? नहीं माँ, मैं तेरा लाल नहीं हूँ माँ। और कहते हैं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। मैतुल जी, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल का क्रांति मंत्र में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटना है माँ की पैरों की बेड़ी तो ऐ माँ मेरा फांसी पे चढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा फांसी पे चढ़ना बहुत जरूरी है। जोरदार तालियां इनके सम्मान में होनी चाहिए। और
अब ठीक है, अच्छा है। संधि से आते हमें तड़पाते कि चिट्ठी आती वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है। आते हैं हमें तड़पाते आती है जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। क्या बात है धीरेन्द्र भाई, पब्लिक कंपनी में जनता जनार्दन की एंजॉय की किसी मतवाली ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे, किसी के गजरे, महकती सुबह हो, मचलती शामों में, अकेली बातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। क्या बात है, जलवा हो गया। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। हमारे गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल में, बरसते बादल में, खेत खलिहानों में, हरे मैदानों में, बसंती मेलों में, झूमती मेलों में, लचकते फूलों में, बहकते फूलों में, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँवों की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी आओ सुना सुना है। कैसे कैसे एहसास एक सरहद पे खड़े सिपाही को अपने घर की कैसे कैसे एहसास आते हैं, सुनिएगा। कभी ममता की प्यार की गंगा की, कभी ममता की प्यार की गंगा, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है।
मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी हाथों में, वो चिंता बातों में, वो नरमी हाथों में, बिगड़ना भूल से, मोहब्बत अंदर से करे वो मेरी माँ, कहीं हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओ, कि घर कब आओ, लिखो कब आओ कि तुम बिन आंगन सुना सुना है। मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपनी गाँव में, आम की छाँव में, पुराने पल लौटते आंचल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। कब चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चलते अब फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हमारे तो हमने न झुकने दिया। मरते फिरते रहा बाँचपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चलते अब फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी एक बच्ची ने कहा कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके हिस्से में ये मकाम आता है, इसलिए कहना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी को में नहाती नहीं। लोग आज सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब खुदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो बेटा कहता है कि आज मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊंगा।
लेकिन ये कारवां, ये सिलसिला यहीं थमना नहीं चाहिए। ये जो तुम्हारे बदन से लहू के छींटे उड़ेंगे और जो माँ भारती के वस्त्रों पर पड़ेंगे, इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। इसलिए गाना है, खींच दो अपने खून से जमीन पे लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और चलते अब खुदा जनपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये काफिला, ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। कैसे हमारे छोटे भाई बड़े अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे गायक शेरू मलिक, बहुत बहुत खैर मकदम आपका तमकीन, आपने हमारा स्वागत किया, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हो राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद हो, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हर चलिए हम खुदा जनपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन 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 साथियों। धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। सभी लोग, सबको याद होगा, सब लोग गाएंगे और झूम के हमारे साथ ला 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 ये सारे शिवाजी चैनल को
देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वतन वमना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिए वतन तेरे दे दूंगा आज देंगे वतन तेरे दे दूंगा आज देंगे वतन तेरे ला 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 सबसे पहले तू तेरे बाद कोई नाम है। सबसे पहले तू है तेरे बाद कोई नाम है। तू मेरा आवाज था तू मेरा अंजाम है अंजाम है। हम जिए एक जोरदार ताली हो जाए भारत माता की। ये गाना बड़ी सफाई के साथ हुआ है। और आइए